हमारी वॉइस का अजीब आ रही है। चलिए सब बताओ, पहले वाले में क्या करेंगे हम लोग? कुछ होगा रिंग एक्सपेंशन वगैरह कि नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। देखो, इसको 1 लिखोगे, इसको 2, इसको 3 लिख देते हैं, आया ना? यस सर। अब क्या होगा, ये एक्सपेंड करेगा पहले, ये वाला रिंग कितने का बन जाएगा? ये 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर। 6 में कन्वर्ट होगा तो कैसा देखेगा आपको ये बताओ? ये ऐसा देखेगा, ये 5 4 मेंबर का है, ये कन्वर्ट हो चुका है 6 में। ठीक है सर, क्वालिटी चार्ज आ जाएगा किसी ये पड़ोसी कार्बन पर। ठीक है, ये होगा कि नहीं होगा? होगा सर। आएगा ना? थोड़ा माइक बहुत दिक्कत कर रहा है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, अब देखो 4 के जस्ट बाहर पॉजिटिव चार्ज, इसका भी तो रिंग एक्सपेंशन होगा। ये 4 बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक रिंग तुम्हारे पास में होगा 5 का, दूसरा होगा तुम्हारे पास में 6 का। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पे 2 वाले पे। ठीक है, समझ आया या नहीं आया? आ रहा है सर। सोचो कि 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ दिया, 1 और 3 के बीच में बना दिए, ऐसे होगा ना? हाँ सर। अब 2 पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो 2 जो होगा वो बाईसाइक्लिक वाला सेंटर ही तो होगा। हाँ सर। तो बस ये इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। बाकी ये 5 का बन गया, ये 6 का है, तो ये हम लोग 6 का रख दिए, ये 5 का। ठीक है सर। यस सर। इसमें क्या होगा बेटा, नेक्स्ट वाले में आप लोग सबसे पहले तो इसको बेटा 4 मेंबर करेंगे, कार्बोकैटायन को घुमा के यहाँ ले जाएंगे। अब सर 5 का हो जाएगा सर, ये एक्सपेक्ट करिए। होगा ये 5 का हो जाएगा, ऐसे पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर से एक बार रीअरेंजमेंट कराएंगे, हाइड्रेट शिफ्टिंग, इसको ले जाएंगे जिस कार्बन पे मिथाइल है उस पे। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गया सर। प्रकाश, यस सर, समझ गया। इसमें क्या होगा बेटा, ये पहले 5 का है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पॉजिटिव लेके आएंगे, फिर रिंग एक्सपेंशन करवाएंगे कितने बेटा? 6 में, ऐसा कंडीशन आएगा। फिर कराएंगे मिथाइल शिफ्ट। देखो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ना, और तुम उससे भी जल्दी लिख पाने चाहिए ये चीजें। समझ रहे हो सर क्या बोल रहा हूँ मैं? इसके नेक्स्ट वाले में बेटा देखो, ये मैं पॉइंट नोट करके लिख देता हूँ। देखो इन जनरल 3 से 4 बेटा नो एक्सपेंशन, ठीक है ना? जनरल बेटा 3 से 4 में कोई एक्सपेंशन नहीं होता, ठीक है ना? किस वजह से नहीं होगा? क्योंकि अगर ऐसा कंडीशन तुम्हें मिलेगा तो आप बोलेंगे यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस प्रेजेंट है। होता है कि नहीं होता डांसिंग रेजोनेंस? यस सर। ठीक है, लेकिन
अगर कोई 3 मेंबर का रिंग स्पाइरो सेंटर के साथ में, तो क्या डांसिंग रेजोनेंस होता है? नो सर। नो डांसिंग रेजोनेंस क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि वो प्लेनर होता ही नहीं है कभी, ठीक है ना। तो बेटा 3 से 4 का रिंग एक्सपेंशन होता है। ठीक, ये कहानी क्लियर है। इसके अलावा एक कंडीशन और बताऊंगा, जब मैं कुछ रिएक्शंस पढ़ाऊंगा तब आएगा, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में भी हो जाता है, ठीक है ना। तो अब ये समझिए कि स्पाइरो सेंटर होगा तो 3 से 4 में कन्वर्ट किया जा सकता है। जनरली हम लोग 3 से 4 में कन्वर्ट नहीं करते, ठीक है ना। स्पाइरो सेंटर पे क्यों करें? क्योंकि वहाँ डांसिंग रेजोनेंस नहीं होता। डांसिंग रेजोनेंस नहीं है तो 3 मेंबर का रिंग तो एक्चुअल में डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ही स्टेबल था। हाँ या ना सर? तो 3 मेंबर का रिंग तो एक्चुअल में किस वजह से स्टेबल है? डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ही स्टेबल है। तो वो तो अपने आप को क्या करेगा, कहीं एक्सपेंड वगैरह नहीं करवाएगा। अब स्पाइरो सेंटर पे तो डांसिंग रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो वो कम स्टेबल हो गया। कम स्टेबल होने का मतलब उसका टेंडेंसी है कि वो 4 में जाके अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा ले, ठीक है सर। तो यहाँ पे 3 से 4 में बेटा होगा, होगा कैसे? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। क्या बनेगा बेटा इसमें बताइए, बताओ जल्दी से क्या बनेगा। सर ये 6 मेंबर के संग एक 4 कार्बन की रिंग जुड़ जाएगी। 6 के साथ में एक 4 कार्बन की रिंग जुड़ जाएगी, यहाँ कहीं पॉजिटिव होगा। यस सर, नो सर? Yes, sir. ऐसे जोड़ दूं इसको, ठीक है, यहाँ कहीं पॉजिटिव। नीचे वाले में क्या होगा बेटा? या रिंग एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा? सर ये वो बनेगा क्या, वो 3 मेंबर का रिंग? 8th वाले में हम लोग गलत होता है। 8th वाले में होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ। नहीं होगा। इसमें नहीं होगा बेटा, यहाँ थोड़ी स्पाइरो सेंटर है, ठीक है। नीचे वाले में होगा कि नहीं होगा? नीचे वाले में होगा, क्योंकि नीचे वाले में स्पाइरो सेंटर बन रहा है। ये सर ये 3 मेंबर की रिंग है, मिथाइल है। 3 नंबर की रिंग है बेटा ये रिंग, अच्छा 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 अच्छा, मैं इसे मिथाइल मान लेता था। ठीक है। 9th वाले में बताओ बेटा। 9th वाले में आप लोग देखिए बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब ठीक है समझना, क्या बनेगा बेटा बताओ। पहले वाली कंडीशन में क्या बनेगा? 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा ना, देखो। ये सर, नो सर? Yes, sir. देखो आप सोचो, ये आपको बॉन्ड बनाना है, ये तोड़ देना 2 और 3 के बीच का, ये तोड़ेंगे, ये बनाएंगे, तो ऐसे तो दिखेगा, देखो। ये सर, नो सर? Yes, sir. कोई हम तरीके से 4 का बना दिए हैं। और पॉजिटिव जो होगा वो 1 से कहाँ शिफ्ट होता है ना सर? 2 पे, तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो फिर तो 4 मेंबर की रिंग बनती जाएगी पूरे में। बिल्कुल। अब देखो नेक्स्ट वाले में क्या होगा, यहाँ से ये 1 2 3 समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट में क्या होगा, फिर से 4 की रिंग बनेगी बेटा। सर ये सारी 3 की रिंग को कन्वर्ट करके 4 में कर देगा। ये 4 की बनेगी रिंग, यहाँ बनेगी 4 की रिंग,
यहाँ बनेगी एक 4 की रिंग, ये हो जाएगा 4 की रिंग, ऐसे होगा ना। यस सर। और फाइनली पॉजिटिव कहाँ पे आकर रुकेगा, इस कार्बन पे। समझ गए सर? समझ गए सर। 10th वाला कर दीजिए। बताइए सर 10th वाले में क्या होगा। सर 6 मेंबर की रिंग बनेगी और एक मिथाइल आ जाएगा ऊपर। शायद हम पहले भी करा चुके हैं आई थिंक। यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, 5 ये रहेगा आंसर। हाँ सर यही बना है। ये नहीं बनेगा बेटा, ये बनेगा। यस सर। एक बार फिर से और कराओ, तब जाके स्टेबल होगा। हाँ कॉपी कर लिए सर इतना? कर लिया सर। चलिए। इसके आगे लिखे रिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्या क्या होता है बेटा? 4 से 3, क्योंकि 3 में क्या होता है? डांसिंग रेजोनेंस। हाँ 3 में होता है डांसिंग रेजोनेंस, मैं लिख देता हूँ डांसिंग रेजोनेंस होता है। और क्या होगा बेटा 7 से 6 में? सर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी तो बेंजीन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, Yes, 6 sir. में का रिंग तो स्टेबल होता है 7 से ज्यादा, तो ये 2 आप लोग पढ़ेंगे। कंडीशन क्या है बेटा? कंडीशन ये कि रिंग होगा। यस सर, नो सर? यस सर। जो चार्ज होगा वो कहाँ होना चाहिए? रिंग पे होना चाहिए, रिंग पे किसी भी कार्बन पे चार्ज। चार्ज मस्ट बी ऑन कार्बन प्रेजेंट इन रिंग। ठीक है सर? बट रिंग में प्रेजेंट किसी भी कार्बन पे क्या होना चाहिए? चार्ज होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, नो सर? यस यस सर। सर। क्लियर है सबको? क्लियर है सर। तो चार्ज का होना चाहिए बेटा किसी कार्बन पे, रिंग के कार्बन पे चार्ज अगर होगा तब वो रिंग कॉन्ट्रैक्शन करा सकते हो। जैसे मान के चलो 4 मेंबर का रिंग, ऐसा पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेंगे बेटा? जिसके पास पॉजिटिव उसको क्या बोलेंगे? 1, पड़ोसी को 2, उसका पड़ोसी 3। क्या करते हैं बेटा बताओ? सर 1 और 2 के बीच का, 2 और 3 के। इसको याद हाँ कर, सर बिल्कुल सर। वही कहानी है सेम। क्या करेंगे? 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बनाएंगे, और 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़। 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे। चार्ज को कहाँ शिफ्ट कराएंगे बेटा? एंड कार्बन पे। चार्ज को कराएंगे 2 पे। हाँ सर। ऐसा बन गया ना ये? यस सर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मान के चलो तुम्हारे पास में 7 मेंबर का रिंग होता है, कोई ऐसा है जिसको ये बात समझ नहीं आई? क्या करोगे बेटा? ये 1 लिख लो, 2 या 3, ऐसे होगा ना? यस सर। इसका बॉन्ड तोड़ के 1 और 3 के बीच में बना दो। एक और 3 के बीच में काम। ये बॉन्ड और ये पॉइंट पाएगा। 6 मेंबर का रिंग मेरे ख्याल से ऐसा बन जाए। हाँ सर और एक पर मिथाइल लग जाएगा। कहानी बहुत आसान है बेटा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर।
कोई समस्या इसको करने में? कोई समस्या नहीं है? नहीं है सर। अभी तक तो नहीं है सर, क्वेश्चन मांगना पड़ेगा। तो मैं क्वेश्चन देता हूँ मैं एकदम। एक सेकंड वेट करो, मैं एक दो क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बेस पर, उनको कीजिएगा। फिर हम लोग आपको रीअरेंजमेंट वाली कहानी क्लियर हो गई होगी ना फिर तो तुम्हें, है ना? यस सर। Yes, sir. अगर रीअरेंजमेंट वाली कहानी क्लियर हो जाएगी तो फिर थोड़ा इसका मेरे पास तो ऐसा खास क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। इसके क्वेश्चन जनरली मॉलिक्यूल फॉर्मेशन वाले ज्यादा होते हैं, फिर तुम बना के दिखाओगे इसमें बनेगा क्या, इसका कॉन्ट्रैक्शन करके देखो। बन गया सर। बन गया सर? यस सर। क्या बनाया बताओ, कौन से वाले से निकालेगा? सर नीचे वाले से निकालेंगे, उस वाले से निकालेंगे नहीं क्योंकि उस पर एच ही नहीं। एच नहीं है, एच का क्या मतलब? रिंग एक्सपेंसिव रिंग कॉन्ट्रैक्शन में एच से क्या करोगे? क्या यूज? सर प्लस चार्ज मिले देंगे कैसे सर उस पर? चलिए सर, एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि तुम इसको 1 लिखो, इसको 2 लिखो, इसको 3 लिखो, ठीक है? यस सर। तुम एक रिंग बना दो, कितने मेंबर का? 6 मेंबर का। यहाँ कहीं 2 होगा, हाँ और उसके बगल में ही है सर। ये होगा तो 1, और इसका पड़ोसी होगा ये। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे ही है ना कहानी? जैसे यही बनाया है। Yes, sir. चलो एक पॉसिबिलिटी हम और बता देते हैं, उसको देखिए ज्यादा अच्छे से ना। एक, ये 2, ये 3। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक पॉसिबिलिटी है 6 मेंबर का रिंग बनाइए, ये 2 पे पॉजिटिव और इस पे 2 मिथाइल। कौन सा ज्यादा स्टेबल है पहले और दूसरे में? तो सर इसके दूसरा। पास में सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन इज द फैक्टर टू स्टेबलाइज कार्बोकटाइन को, दोनों में हम लोग कंपेयर करें तो पहले के पास में अल्फाइज कितना है बेटा? 1, और इसके पास सल्फाइड 7। यस सर। आयुष, क्लियर है सर। तो तुम इसके पास H ढूंढ रहे हो कि ये देख रहे हो जिस पे जाएगा उसके बाद में H ज्यादा हो जाने चाहिए? यस सर। H होगा नहीं होगा उससे रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब? हो ना हो, रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन में H का ट्रांसफर थोड़ी करा रहे हैं हम। यस सर। समझ गए सर? तो ये नहीं बनाएंगे हम। ठीक है सर, यस सर। टॉपिक कीजिए। कर दिए कॉपी?
कर दिया सर। चलिए खड़े लिखिए। अब देखो रिंग एक्सपेंशन क्या होता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, सारी चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। लिखिए रिएक्शंस रिलेटेड टू कार्बोकैटायन। बेटा कार्बोकैटायन के कुछ रिएक्शंस मैं लिखूंगा अभी। सबसे पहले लिखोगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बेटा मान के चलो तुम्हारे पास में कोई भी अल्कोहल है, समझिएगा ठीक से। डिहाइड्रेशन जानते हो तुम लोग, नहीं जानते? यस सर, नो सर? Yes, sir. यस सर, वो H2 रिलीज कर देगा। वाटर निकलेगा बेटा। हाँ वाटर। पानी निकालेंगे, पानी का निकलना होता है डिहाइड्रेशन, ठीक है। देखो अल्कोहल है, हम लोग उसको डिहाइड्रेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। किसकी वजह से बेटा? बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, डिहाइड्रेशन किसकी वजह से करवाते हैं इसका मतलब? अल्कोहल। H2SO4 की वजह से करवाते हैं, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन एक्चुअल में अल्कोहल का 3 तरीके से होता है। एक तो होता है 110 डिग्री सेल्सियस पे, अगर आपके पास में अल्कोहल ROH है तो क्या बनता है बेटा? RSO3H। RSO3H के HSO4 माइनस, HSO4 लिखो, RHSO4 लिखो या फिर SO4H लिखो। अगर हम लोग करवाते हैं 140 डिग्री सेल्सियस पर तो हम लोगों को मिलता है ईथर ROR। अगर करवाते हैं 170 पर तो हम लोगों को मिलता है एल्कीन प्लस वाटर। निकल समय वाटर बनता है, ठीक है। यस सर। तो आप लोगों के साथ में फिलहाल में मैं ये वाला रिएक्शन डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है सर। तो रिएक्शन क्या होता है, मान के चलो तुम्हारे पास में CH3CH2OH है, तुमने उसको H2SO4 डाल के हीट किया तो प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। क्या बनता है बेटा? एल्कीन प्लस वाटर बनता है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? आ रहा है Yes, सर। sir. देखिए रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म लिखूंगा तो सबसे पहले स्टेप में बेटा क्या करेगा? H2SO4 जो होगा वो, क्योंकि एसिड है वो H प्लस देता है, ठीक है, दे देगा H प्लस। दे देगा सर। इसका H प्लस जो होता है वो किसके साथ में रिएक्शन करता है बेटा? अल्कोहल के साथ में, CH3CH2OH। यहाँ पे लॉन पेयर दिखेगा ऑक्सीजन के पास में। है सर। लॉन पेयर क्या करेगा बेटा? इसे H को अट्रैक्ट कर लेगा, हम्म। क्या बनाएगा? CH3CH2OH2 प्लस। हाँ यहाँ हम्म। बेटा वाटर कैसा होता है? क्योंकि वेरी गुड लिविंग ग्रुप होता है, नेक्स्ट स्टेप में टूटेगा इसकी तरफ, हम लोगों को मिलेगा CH3CH2 प्लस। प्लस का निकल जाता है बेटा वाटर। समझ में क्या बोल रहा हूँ? आ रहा है सर। Sir. यही इस रिएक्शन का RDS है। RDS समझ लो, यस सर। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है ना। रिएक्शन में क्या हुआ? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ।
क्या हुआ बेटा? कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है बेटा। तो क्या होगा? कार्बोकेटाइन बनेगा तो बेटा क्या करेगा? रीअरेंजमेंट होगा। हाँ सर। भाई कार्बोकेटाइन बनेगा, आप पहले क्या करेंगे? कार्बोकेटाइन को स्टेबल कराएंगे, क्योंकि कार्बोकेटाइन का स्टेबल होना एक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है। कार्बोकेटाइन पहले अपने आप को स्टेबल करेगा, उसके बाद में कुछ और करने के बारे में सोचेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस। कार्बोकेटाइन बनेगा तो बेटा रीअरेंजमेंट भी होगा। Rate of the reaction rate is directly proportional to the stability of first carbocation formed. ठीक है सर, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट कार्बोकेटाइन फॉर्म। जो पहला कार्बोकेटाइन बनेगा उसके स्टेबिलिटी पे रेट डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है सर मैं क्या बोल रहा हूँ? अब आप एक बात सुन लीजिएगा कि मैं ये टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते कब तुम्हें एल्कीन और एल्काइन पढ़ा दूंगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। मैं स्पेसिफिकली एल्कीन एल्काइन हेडिंग लिखवा के तुम्हें टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला हूँ। एल्कीन एल्काइन के सारे रिएक्शंस में कार्बोकेटाइन पढ़ाते पढ़ाते पढ़ा दूंगा पूरा पूरा। ठीक है सर, कुछ नहीं बचेगा। एल्कीन एल्काइन छोड़ो, बहुत ज्यादा पढ़ा दूंगा साथ साथ में। ठीक है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट कार्बोकेटाइन फॉर्म। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो कार्बोकेटाइन बनेगा बेटा वो कितना ज्यादा स्टेबल है उस पर डिपेंड करेगा रेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है सर, देखो यहाँ से अगर तुम लोग इसको देखो तो मैं यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो रेट क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ CH3 CH2 OH2+ यही होगा ना? यस सर, नो सर? केमिकल काइनेटिक्स पढ़े हो आयुष, प्रखर, Yes, बाकी sir, लोग? हाँ। यस सर। यस सर पढ़े। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना हो गया बेटा? यस सर। ऑर्डर कितना हो गया? 1। बट इस रिएक्शन को इट इज अ काइंड ऑफ इवन एलिमिनेशन, इवन रिएक्शन ना, इनको इवन रिएक्शन बोलते हैं। E Yes, फॉर sir. एलिमिनेशन, 1 फॉर फर्स्ट ऑर्डर, इनको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन। भाई मैं एलिमिनेशन अलग से आपको पढ़ाऊंगा, अभी जनरली आपको ये सिखा रहा हूँ कि कार्बोकेटाइन के कुछ रिएक्शंस कैसे होते हैं। एक दो रिएक्शन तो मैं आ जाएगा, फिर मैं रिएक्शंस नाम से पढ़ाने लगूंगा तुम्हें। ठीक है, यस सर। और मैं क्या बोल रहा हूँ? इनको बोलते हैं बेटा इवन रिएक्शंस, है ना? इवन मतलब फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर है कहानी? क्या बोला गया तुमसे? तो दिक्कत? सर एक चीज बताइए, इसमें सर रीअरेंजमेंट कैसे होगा? बताएंगे बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो? सब बताएंगे, जो बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना, बस ये बताते जाओ। यस सर। देखिए सर, आपने कार्बोकेटाइन बनाया, अभी हम रिएक्शन पूरा नहीं लिखे हैं। कार्बोकेटाइन बन गया तो उसके बारे में कहानी बताने लगे थे। ठीक है, सुनिए सर, इधर CH3 CH2+, ठीक है? प्रखर आयुष वगैरह सब लोग वीडियो ऑन करके रखा करो, तुम लोग छोटे छोटे पढ़ते हो क्या? माधव, सर सोने की बात नहीं है सर, सुबह ज्यादा नेट जाता है और फिर उसके बाद क्लास भी होती है। चलो बेटा सही चलता है सारी दुनिया में। हमें तो सही चलता है, ठीक मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन सर बहुत ज्यादा जाता है वीडियो ऑन करते। ज्यादा जाता है? हाँ सर, वो और भी क्लास देनी होती है साथ, इसीलिए बंद करके रखा करो नेट को। बाकी इसके बाद में कितनी क्लास? 2 ही क्लास तो है दिन में? नहीं सर, इसके बाद में 3 भी है। इसमें मतलब आपकी होगी सर, इसके बाद 3 क्लास हो रहे हैं। 10 बजे होगी, फिर दो फिजिक्स और मैथ्स की होगी शाम। 10 बजे किसकी क्लास है? अच्छा, वो वाले ड्रॉपर के साथ में जो ले रहे हो? हाँ। क्या वो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा बेटा CH3 CH2+? यस सर, नो सर? यस सर। Yes, sir. क्या करेगा? रेडिकल था ना, जो है वो डीप्रोटोनेट करता है। क्या करता है? तो पॉजिटिव में मैंने रेडिकल लिख दिया, क्लियर है? डीप्रोटोनेट करेगा, ठीक है ना बेटा? मतलब इसके अंदर से H+ निकाला जाएगा। ठीक है सर? ठीक है अब सर। H+ तुम जिस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है उसके अलावा किसी से निकाल देना, तुम्हारी मर्जी। तो उसके पास से निकाल के तो डबल पॉजिटिव थोड़ी दोगे उसको। हाँ सर, 2 पॉजिटिव आ जाए।
डिप्रोटोनेट तुम्हारा मन करे तुम जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसके पड़ोसी, उसका पड़ोसी जो भी हो, तो यही एक ही पड़ोसी है, ठीक है सर। पड़ोसी से तुम लोगों ने डिप्रोटोनेट करा के क्या बना दिया बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये बेसिक रिएक्शन में कराया हूँ, बहुत आसान सा रिएक्टेंट आपको लिखवाया हूँ, ठीक है सर। इसके आगे मैं लिखूंगा अभी, पहले ये कॉपी करो, पहले इतना कहानी सबने लिख दिए सब। एक मिनट सर सर, एक मिनट सर। आने से तुम्हें फुर्सत नहीं है। हो गया सर? हो गया? हाँ सर, हो गया। यस सर, हो गया। बहुत अच्छी बात है। चलिए सर, ऐसा कुछ लिखा होता है मैंने, CH3C CH2 CH2H। तुमसे बोले तुमने इसको H2SO4 की बेस में हीट किया, क्या एल्कीन बनेगा? प्रोडक्ट तो एल्कीन है बेटा। हाँ सर। बेटा क्या बनेगा, देखो सुनना ठीक से। आप सबसे पहला काम देखो, रिएक्शन का मैकेनिज्म हर बार लिखना जरूरी नहीं है कि ये लिखो सर हम पहले H+ डालेंगे तब करेंगे, कहानी नहीं। आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि ये CH3OH था, CH3CH2OH था, ये OH में कन्वर्ट हो गया, निकल के जिस कार्बन पे OH है उसको हटाओ, पॉजिटिव लगाओ और सोचो। ओके सर। चलो बेटा, OH हटाओ, पॉजिटिव लगाओ, सोचो कार्बोकेटन कौन सा मिलेगा यहाँ से? सर CH3CH CH3CH2 CH+। कोई समस्या? नहीं है सर। रीअरेंजमेंट हो कराएं? यस सर। हाँ सर, होगा। yes, sir. रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है प्रखर। सर अभी एक और बार होगा ना? बिल्कुल होगा, या होगा तो कराएंगे, नहीं यस होगा सर। तो कराएंगे, हो रहा है तो करा दो। तुम्हें लग रहा है होगा, तुम गलत थोड़ी सोच रहे हो। एक और बार करा दिए बेटा, समझ गए सर? हाँ अब क्या करेंगे बेटा, H+ को निकालने का 1 2 3, वैसे दो ही टेंडेंसी है, दोनों तो बराबर आइडेंटिकल है। ये दो टेंडेंसी है, इससे निकालो या इससे निकालो, है ना? यस सर, नो सर। Yes, sir. तो किसी एक से क्यों निकाले, दोनों से निकालेंगे ना। ये निकाल दिए बेटा, एक एल्किन ये बना दिए, हाँ दूसरा एल्किन ये बना दिए। हाँ सर। कोई समस्या? नहीं है। कौन सा वाला एल्किन ज्यादा स्टेबल? पहला वाला पहला अल्फाइड, वाला दूसरे वाला कम स्टेबल, उसको बोलेंगे माइनर, ठीक है सर। जो एल्कीन मोस्ट स्टेबल होता है उसको सेट जफ प्रोडक्ट बोला जाता है। कौन सा प्रोडक्ट? SYTZEFF, सेट जफ प्रोडक्ट। इसके बारे में पहले भी तुम्हें बता चुके हैं। सेट जफ रूल, द एल्कीन व्हिच इज सराउंडेड बाय मोर अल्काइल ग्रुप इज मोर स्टेबल। यस सर। यस सर, नो सर। yes, sir. सर ये एक आप बता दीजिए कैसे मेजर ये वाला प्रोडक्ट, मतलब कैसे? इन दोनों डबल एल्कीन में कौन स्टेबल है बताओ मुझे। अब कैसे तो नहीं बताओगे। तो भाई क्लिक नहीं कर रहा है। इसके पास में 3 और 2 5 अल्फा एच है, उसके पास में 3 3 3 3 3 3 कितना होता है? अच्छा सर, ठीक है। 9 अल्फा एच है। हम्म, बताए थे ना, एल्कीन का स्टेबिलिटी हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे बता सकते हैं। हाँ सर। जिस एल्कीन के पास अल्फा एच ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, जिसके पास अल्फा एच कम वो कम स्टेबल, ज्यादा स्टेबल बनाओगे ना। हाँ सर। एक प्रोडक्ट सटजक होता है, बाकी बचे हुए प्रोडक्ट क्या होते हैं बेटा? हॉफमैन, ठीक है सर। तो नाम भी याद रखिएगा, मेजर माइनर नहीं, कभी कभी पूछ लेता है सटजक प्रोडक्ट क्या है बताइए, हॉफमैन क्या है बताइए, समझ गए सर? यस सर। सर ये HOLF होगा ना, हॉफमैन है ना सर? HOFF, अच्छा सर। हॉफमैन, सर ये सटजक, सर ये तो हॉलीवुड पिक्चर के हीरो का नाम लग रहा है। ठीक है सर। मैं तो सब उधर के ही है ना, हॉलीवुड पिक्चर के हीरो भी हूँ
और तुम अपने यहाँ से कोई नाम हो तो तुम्हारी तरह होता ना, कोई रामपाल। उस जमाने में नाम ऐसे रखे जाते थे, हाँ सर। है ना। दो चार नाम अच्छे हैं, स्वामी विवेकानंद का है ना, रामानुज का है। ये नाम पता नहीं कहाँ से उन लोगों ने आपने अच्छे रख दिए थे, नहीं तो नाम ऐसे ही रखे जाते थे। हॉफमैन नॉट सर्जन, ठीक है। हो गया सर। चलिए सर, आगे बढ़े हम लोग। यस सर। यस सर। क्वेश्चन लिखिए, कंपेयर द रेट ऑफ, देखो अरेंज द फॉलोइंग इन, देखो इतना कहानी हम तुम्हें बताएंगे, उसका तो तुम्हें क्वेश्चन करवाएंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन जो तुम्हें पढ़ा दिए उस सबके बेस पे होंगे, ठीक है सर। जिस दिन हमें स्पीड पकड़नी होगी उस दिन नंबर ऑफ क्वेश्चन हम कम कर देंगे, रिएक्शन पढ़ाते जाएंगे तो हम करते रहना। ठीक है सर। अभी हम इस चैप्टर पे थोड़ा स्लो चलेंगे क्योंकि चाहते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हो, तुम्हें सारी चीजें ये वाला चैप्टर में तुम्हें 120% समझ में आ जाए, फिर तुम सब ऑर्गेनिक तुम खुद से उड़ा दोगे पूरी पूरी, ठीक है ना। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ रेट लिखो, इन ऑर्डर ऑफ रेट। किसका रेट ज्यादा किसका रेट कम ये तुम्हें बताना है, बताओ। ये है पहला क्वेश्चन। किस पीरियड ज्यादा होगा किस पीरियड कम होगा ये बताना है, ठीक है ना। हो गया बेटा, बताइए पहले में किसका ज्यादा, सर दूसरे वाले का। दूसरे वाले का। यस सर। ये प्लस ये प्लस, कौन ज्यादा स्टेबल है बेटा, दूसरा वाला पहला वाला। सॉरी सर, पहला वाला होगा सर। सर पहला वाला। क्यों ऐसा बोल देते हो ना, इसमें हाँ क्या आएगा सर, बेटा, ये 6 अल्फा एच हो जाएंगे उधर सर। प्लस ये प्लस, तो ये इंक्रीजिंग करेगा ऐसे, यस सर। 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अल्फा एच ज्यादा है इसके पास में, इसके पास में कितना है 3 और 3 6 और 2 8, इसके पास में सिर्फ 3 और 1 4, इसके पास में सिर्फ 2 ही है ना। यस सर। यस सर। इसके नीचे वाले हैं बेटा
सर दूसरे वाले सेकंड का? वाला यस सर second. नीचे वाले में बेटा बताइए, दूसरे वाले का क्योंकि ब्रिज हेड पे कोई पॉजिटिव नहीं आएगा। यस सर, नो सर। Yes, sir. तो ब्रिज हेड है ना, ब्रिज में पॉजिटिव आता है कि नहीं आता? सब भूल गए ना, सब भूल गए। तुमसे बोला था जियो से सही से रिवाइज करना है। प्रखर बोला था कि नहीं बोला था? सर मैंने किया था ऐसे लेकिन कोई सर हम बात तो किसी की सुनते ही नहीं है। हाँ सर, नहीं, किसी का पता नहीं, आपकी तो सुनते हैं सर। क्या कह रहे हो तुम? सर मैंने किया था सर रिवाइज। या सर हाँ सर। बताइए सर, इसमें क्या होगा? देखिए सर, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब बता दीजिए क्या होगा? सर सर इसमें सबसे ज्यादा तो थर्ड वाला होगा। अरे सबसे ज्यादा या फोर्थ वाला? सर थर्ड वाला था। third होगा. की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है ना। बेटा क्या होगा? 3 और 2 4 1 सबसे कम। यस सर। 3 2 1 4। देखो बिल्कुल। फोर्थ वाले में सुनिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा पहले। फोर्थ वाले में पॉजिटिव चार्ज होगा, वो रेजोनेंस नहीं करता है। दूसरी बात, वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे होता है ना। इन सबसे भी अच्छा और जो सबसे ज्यादा लॉजिक दिया जाता है उसको सुनिए पहले। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा लॉजिक दिया जाएगा वो ये दिया जाता है, आपने अक्सर कर आप इसको देखेंगे, क्योंकि रेजोनेंस फेज से ये वाला बॉन्ड कैसा होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। बट यहाँ तो ये OH करेगा ना रेजोनेंस, बाकी तो और में ऑक्सीजन का लॉन पेयर बाकी किसी में रेजोनेंस नहीं कर रहा था, लेकिन इसमें कर रहा है। ये ऑक्सीजन का लॉन पेयर रेजोनेंस करेगा तो ये वाला बॉन्ड कैसा हो जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा। हाँ सर पार्शियल डबल बॉन्ड आया ना, हो जाएगा सर। और पार्शियल डबल बॉन्ड तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा सर, मतलब कि नहीं? हम बोलेंगे नहीं टूटेगा, ठीक है। यस सर। अरे वाह, वो टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो कार्बोकेटन वगैरह हम लोग बनाने का रिएक्शन देने का बाद इसमें नहीं करेंगे, ठीक है सर। अच्छा तो सर सिक्स वैसे वाले में चाहिए सबसे कम रिएक्टिविटी इसका देगा, लेकिन हाई टेम्परेचर पे जाके। हाँ सर बताओ। सर थर्ड वाले में एंटी एरोमेटिक का चक्कर नहीं फंसेगा? नहीं नहीं एनटीआर नहीं, नहीं नॉन नॉन है सर, नॉन है। अरे सर वो थोड़ा बगल में दिख जाता है ना, तो टेम्परेचर मिस्टेक हो जाता है। अगले वाले में सर 2 ही होगा, 1 में तो होगा ही नहीं पॉजिटिव। बट 1 में तो पॉजिटिव बनेगा नहीं, तो 2 वाला ही आंसर देंगे, ठीक है सर। हाँ यस सर। सर. चलिए सर, अच्छी बात है, ये हो गया ना। यस सर। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। आपको मैं कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूँ, आपको उनके प्रोडक्ट मुझे बताने हैं, ठीक है सर। 170 डिग्री वाली ना? बट जो पढ़ा रहा हूँ उसी का दूंगा ना क्वेश्चन। तो 140 पढ़ाए नहीं तो तुम करोगे कैसे, बताओ। ये भी बात ठीक है। ये बात ठीक है। आपको बड़ा H+ की रिएक्शन में क्या करना है? हीट करना है, ठीक है ना। रिएक्शन में H2SO4 बहुत कम लिख के देते हैं, बट H+ और हीट ही लिख देते हैं।
कर लो कुछ। हाँ सर। सर एक ये तुम्हें लगेगा कि ऑर्गेनिक तो बहुत आसान है, हम ऐसे डरते थे। फिजिकल के कंपैरिजन में कितनी आसान है बेटा ऑर्गेनिक। बना लोगे सर? बना लेंगे सर। बना लेंगे। देखो और भी कोई क्वेश्चन मैं नोट के लिख देता हूँ। और है सर। हाँ सर। सर एक बार थर्ड वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए रह गया है। दिखा रहा है। क्या कर रहा है ये प्रखर? कुछ नहीं कह रहा सर। मुझे लगा कुछ कर रहे थे। अ,
अच्छा सर, जब ये हीट दिया है तो इसका मतलब हम यही मानेंगे कि 170 डिग्री और एल्कीन बनाएंगे। बिल्कुल बेटा। सब में H+E। ठीक है सर। सर एक बार थर्ड वाला दिखा देते, रह गया है। एक तो दूं, अभी और रह गए। तुम क्या 2 क्वेश्चन करा के छोड़ दूं? अरे नहीं सर, आपको जितने कराने हैं कराइए। बता दो तुम। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर, तो बनाइए फिर, क्यों इंतजार करो। ऊपर करते हैं सर, ऊपर। बस। देखो कुछ कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट करा दिए थे, कुछ का नहीं कराया, तो अब हो जाएगा। सर ये तो आपने दे दिया है, 12th क्वेश्चन भी सेम है। अब सुनो, कौन सा वाला? थर्ड वाला और 12th वाला सेम है, 13th वाला। सेम का है सर एक ब्रांच और है बस। एक ब्रांच होने से सेम हो जाता है। चलिए चलिए सॉल्व करें। देखो अब मैं आपको एक बात तो बता दूं कि मैक्सिमम कार्बोकैटायन के क्वेश्चंस जो मैंने बना लिए आसपास घूमेंगे, तो छोटा मोटा चेंज आपको देखने को मिलेगा। 2-4 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, बाकी तुम लोग ट्राई कीजिएगा। पहले क्या करोगे, कार्बोकैटायन बनाओगे, हाँ या ना? यस सर। कैसा बनेगा कार्बोकैटायन? ये बनेगा बेटा, यस। ये यहाँ पे बनेगा ना। अब इसको रीअरेंज करके आपको पता है, ये रीअरेंज करके पहले यहाँ जाता है, हाँ या ना? जाता है सर। यहाँ जाता है, फिर यहाँ तक जाता है। हम्म। करा चुके ना रीअरेंजमेंट इसका? हाँ सर, कराया था सर। इसीलिए रीअरेंजमेंट कराए थे कि आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ घूम घूम के यहाँ तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ तक पहुंच कर तो डिहाइड्रेशन करा दो। डिहाइड्रेशन करने का तुम्हारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, इसमें तो पॉसिबिलिटी भी नहीं है। एक ही तरफ H है और तो कहीं है नहीं। हाँ सर। ये बनेगा प्रोडक्ट तुम्हारा। ठीक है सर। हाँ। कोई समस्या? नहीं है सर। इससे बेटा हटा दोगे? हाँ सर। सर ये लास्ट स्टेप थोड़ा बता दीजिए सर। बेटा इसके आगे जब पॉजिटिव आ गया तो आपको H+ को निकालना है ना, डिप्रोटोनेट कराना है। अब H+ कहाँ से निकालोगे? इधर H है क्या? यहाँ पे, नहीं है। यहाँ पे, सर नीचे की, अच्छा सर यहीं पे है तो यहीं से निकालो। क्या करना, और बना दो, सर एक मिथाइल ग्रुप रह गया सर इसमें लगने के लिए। लगा दो। ठीक है सर, सुनो, कार्बोकैटायन ये बनेगा सबसे पहला। यस सर। अब रीअरेंज करा के इधर ले जाए या इधर लेके आए, बताओ? सर ऊपर ले जाइए, ऊपर ज्यादा और फायदा है। ऊपर, हाँ। यहाँ फायदा हो जाएगा। हाँ सर। तो फायदे की बात ही करनी चाहिए वैसे ना। एक तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, हाँ सर। एक प्रोडक्ट और मिल जाएगा बेटा अभी, ये ठीक है। हाँ सेट जब बताओ कौन सा वाला है? सर सेट जेफ है, ऊपर वाला। ऊपर वाला नीचे वाला? हॉफमैन। हॉफमैन। ठीक है सर। यस सर। हाँ तो यहाँ समझ में आ गया बेटा। देखो यहाँ पे पॉजिटिव था, अब निकालने का पॉसिबिलिटी H+ 1 2 3, ये दोनों आइडेंटिकल है। यस सर। तो या तो यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो। अब यहाँ से और बस निकाल दो। अब देख दो कौन ज्यादा स्टेबल है। समझ गए? ठीक है। अच्छा सर, वैसे एक चीज बताइए, हम्म। इसमें सर एल्काइल शिफ्टिंग भी करा सकते हैं? बेटा रीअरेंजमेंट करने के लिए क्या क्या करते हो तुम? कुछ भी। दुनिया पागल बना देते हो ना।
तो बनाइए भी, क्या दिक्कत है। ऐसा होगा बेटा, इसके बाद में क्या करोगे तुम, ध्यान लेके जाओगे। हाँ सर। इसके बाद में क्या करोगे बेटा, लगा दो डबल, मेरे ख्याल से ये आएगा सेट जेफ, हाँ सर यही होगा। आएगा हॉफमैन। सर नो सर, यस सर। कोई दिक्कत। नहीं है। फोर्थ वाले में बताइए, हटा दें OH को, पॉजिटिव सबसे पहले तो 5 से 6 बन जाएगा। ठीक है प्रखर, देखो रिंग एक्सपेंशन भी करा दिया हम। यस सर, प्लस आ जाएगा। अब कहीं पे भी प्लस, हाँ सर, कहीं भी डबल बॉन्ड। ठीक है सर। यस सर। प्लस बिल्कुल सर, क्लियर एकदम। हटा के प्लस लगा दिए, हाँ सर। प्लस लगा दिए, घुमा के नीचे ले आए, 5 नंबर का है क्या, ठीक है। इसको घुमा के नीचे ले आओ, नीचे यहाँ पे। अब होगा रिंग एक्सपेंशन, होगा सर। ऐसा कहानी। हाँ सर। बट अगर तुमको ये समझ नहीं आ रहा है, मतलब तुम लोग पढ़ते नहीं हो, ठीक है। तुम ये नहीं समझ में आ रहा कि सर यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लगा दिए, सर ये क्यों कर दिए, 2 दिन से ही पढ़ा रहे हैं। सर इसके अंदर भी पॉजिटिव बढ़ जाएगा। प्रैक्टिस करो घर पे बैठ के आज, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रीअरेंजमेंट का अच्छे से प्रैक्टिस। रीअरेंजमेंट में कोई समस्या हो गई तो क्वेश्चन बर्बाद हो जाएगा आपका। कुल मिला के घुमा फिरा के स्टेबल कर ले। अब क्या करेंगे बेटा, एक बार और घुमाएंगे इसको, हाँ सर। मिथाइल शिफ्टिंग, ठीक है प्रकार, यस सर, बिल्कुल हो गई अल्काइल शिफ्टिंग। हो गई। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ करा देंगे। अब प्रोडक्ट कितने बनेंगे इसमें, अब तो बनेंगे इसके कई सारे प्रोडक्ट। देखो एक प्रोडक्ट तो मिलेगा, ये मिलेगा, तो बीच में जो बनेगा वो वाला प्रोडक्ट में वो होगा। अच्छा, एक ये मिलेगा, अब तो इन दोनों के बीच में एक ही मिलता है ना? एक ये, ठीक है। हाँ हाँ जेफ एक ही मिलता है ना सर? हाँ, जो मोस्ट स्टेबल वो सेट जाओ, बाकी सब हाउस में। ये दोनों हॉफमैन, ठीक है ना। यस सर। समझ गए सर। समझ गए सर। इसमें हटा दिए, प्लस लगा दिए, प्लस को घुमा के पड़ोस में ले आए, 1 मिनट से थोड़ा धीरे धीरे। फिर वही 5, वही सेम कहानी चलेगा इसमें ना। सर आपको जो मेन मेन लग रहे हैं उसे जो मतलब हम ना कर पाए सर वो करा दीजिए, वैसे तो फिर हम करेंगे। हम सब कर पाओगे। तो फिर ठीक है सर, फिर मत कराइए सर कोई भी। यस सर। ठीक है सर। ठीक है वैसे तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है सर, हमारा तो नहीं हो रहा सारे है। क्वेश्चन तो उससे होने चाहिए, नहीं होता है तो बाई चांस 1-2 क्वेश्चन लास्ट में जो लिखे नहीं होते तो करा देंगे, मतलब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है तो होंगे नहीं। ओके सर। ये सेट जैसा है, बाकी उसके जैसा और भी बना लीजिएगा। भंडारे में क्या बोल रहा हूँ, आ रहा है आ रहा है सर, आ रहा है सर। लिखो तो बेटा इसको। ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें करना है बेटा इसमें। हल लाएंगे सर। एक छोटा सा क्वेश्चन रिएक्शन और करा देते हैं, फिर मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ठीक है सर। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल समझ में आ गया। अच्छा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से क्या बनता है, वाटर रिलीज होता है। एल्कीन बनता है, एल्कीन, है ना। हाँ फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन हो सकता है। हाँ सर। ऐसे हम लिखवाएंगे नहीं, तुम समझ लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन से फर्क ही क्या पड़ता है ना। हाँ तो रिएक्शन पढ़ना है, पेपर में थोड़ी पूछेगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन लिखो, कितने मेथड है, क्या होगा उसमें। तो तुम्हें दुनिया में जहां जहां से एल्कीन बनता हो सब मेथड में लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। लिखो दूसरा रिएक्शन लिखो, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट।
क्या बेटा, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। नाम तो बहुत अच्छा है इसका, देखो ना। सर पूरी हॉलीवुड पिक्चर बना दी क्या? तो ये पिनाकोल उसके बाद क्या लिखा है? पिन्ना पिनाकोलोन, कोलन। हाँ। हाँ देखो रिएक्शन इज सिमिलर टू डिहाइड्रेशन, बिल्कुल उसके जैसा है, ठीक है। अब सुनिए आपको बेटा क्या होगा, हम लोग के पास में इन जनरल ऐसा कुछ कहानी रहता है, मान लो CH3, दो पड़ोसी कार्बन में बेटा क्या होता है, OH ग्रुप लगा होता है, ठीक है। ये ऐसा कोई रिएक्टेंट हम लोगों के पास होता है, ठीक है सर, तभी होगा पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। मतलब इसको हम लोग आंसर बोलते हैं विसिनल डाइऑल्स या जर्मिनल डाइऑल्स, कर्तव्य। मतलब एक ही कार्बन पे दो OH तो हो ही नहीं सकता वैसे, हाँ, तो ये विसिनल डाइऑल्स होते हैं। क्या होते हैं? तो दो पड़ोसी कार्बन पे OH ग्रुप लगा होता है, तो उसको मतलब कोई भी पड़ोसी कार्बन पे दो ग्रुप लगे हो तो उनको विसिनल वर्ड, विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइऑल्स ना, और कोई भी हम लोग बोल सकते हैं विसिनल डाइब्रोमाइड, विसिनल डाइअमाइड, जो भी है। जब पड़ोसी कार्बन पे दो ग्रुप लगे हो तो विसिनल वर्ड यूज किया जाता है, और एक ही पे दो ग्रुप लगा हो तो जैम वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है ना, जैम। दो वर्ड हम लोग यूज करते हैं। इसको भी हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको भी हम लोग H+ के बेंस में हीट करते हैं। क्या करते हैं इसको हम लोग? इसको भी हम लोग H+ की प्रेजेंस में हीट करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और रिएक्शन का मैकेनिज्म सेम है। H+ के बेंस में हीट करने से क्या होता है, हम लोगों को यहाँ से मिलता है क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन? कीटोन का फॉर्मेशन होता है। अगर ये टर्मिनेटिंग कार्बन पे होता है एक OH तो भी हम लोगों को कीटोन ही मिलता है, एल्डिहाइड्स में नहीं मिलता है। हमें किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? कीटोन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सुनिए सर, अब देखो कहानी वही सेम है। आपने क्या किया, H+ से अटैक कराया इस पे, मैकेनिज्म देखिए, H+ से अटैक कराया, H+ क्या करेगा बेटा, OH पे जाके चिपक जाएगा, हाँ या ना? तो कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर। एक OH से बना देगा OH2+। हाँ सर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इसको तोड़ के क्या निकालोगे? वाटर रिलीज कर देंगे। हाँ बेटा, वाटर मत बोला करो इसको, ऑर्गेनिक है, H2O। पानी बेटा, पानी, ठीक है। CH3 CHOH CH CH3, समझ गए सर? समझिए सर। अब क्या होगा बेटा, इसको इसको रीअरेंज कराओगे तो रीअरेंज करा के इसके पास आएगा, देखो क्यों, क्योंकि बैक बॉन्डिंग करके ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। अब बेटा इसको तुम लोग घुमा के ले आए इधर, देखो इधर ले आए, क्या किया तुम लोग इसको बेटा, देखो ये कहानी बहुत आसान है, अच्छा तो इसमें कुछ है नहीं। C+OH CH2 CH3, ठीक है, हाँ सर क्लियर। देखे जब। अब क्या होगा बताइए? अब क्या होगा बेटा, जो H+ है वो इसका बैक बॉन्डिंग करेगा कि नहीं करेगा, बताओ? H+ सर एक सेकंड थोड़ा सोचने दीजिए सर। इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है और H+ के साथ इलेक्ट्रॉन भी है, कर तो लेगा सर। बैक बॉन्डिंग करके ऐसा बन जाएगा, देखो है ना। हाँ सर। अब ऑक्सीजन का डीप्रोटोनेट करना थोड़ा आसान होता है, आसानी से डीप्रोटोनेट करेगा, क्या बना देगा बेटा, कीटोन। क्लियर कहानी? देखिए बाद में लिखिएगा, पहले ये सुनिए, जो रिएक्शन अभी हम लोग लिखे ऊपर ये वाला कहानी, ठीक है ना।
ये जो रिएक्शन लिखे है बेटा, ये जो रिएक्शन होता है दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। कैसा होता है? रिवर्सिबल। इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर रिवर्सिबल है तो दिमाग लगाओगे कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो करोगे? और दिमाग लगाएंगे। दिमाग लगाओगे ना, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो नहीं करेंगे ना। यस सर। इज नॉट फॉलो। हम लोग इस रिएक्शन में बेटा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को फॉलो नहीं करते, अपना दिमाग लगाएंगे और बताएंगे कि क्या बना क्या नहीं बना। ठीक है सर? सर इस चीज को जरा लिखने दीजिए, कहाँ पे लिख रहा है आपने? हाँ सर। माइग्रेटरी, हमने 1-2 क्लास पहले लिखवाया था यार। नहीं वो तो लिखा है ये, इस वाले में सर कभी फॉलो नहीं करेंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ना बेटा ना। हाँ तो इसको लिख लेता हूँ। ठीक है सर। यस सर। रिएक्शन तक ऐसा है, रिवर्सिबल है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को फॉलो नहीं किया जाता है। लेकिन नीचे वाला रिएक्शन कैसा होता है? इरिवर्सिबल। देखो, इस रिएक्शन के मैं कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूंगा तो रिएक्शन में मैं बोलूंगा कार्बोकैटायन बनता है, होता है कि नहीं होता? रीअरेंजमेंट होगा। होगा सर। रिएक्शन कैसा होता है बेटा? रिवर्स। रिवर्सल तो किसको फॉलो करोगे? दिमाग। अच्छा रिवर्सिबल है तो सर माइग्रेटरी। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड HPH R है ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा आ है रहा सर। कोई दिक्कत? नहीं है। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए सर। ये लिखना है? ऐसा ये थोड़ा सा लिख लो। सर थोड़ा नीचे कर दीजिएगा, क्या करें? नीचे से नीचे नीचे। अरे इसको लिख ले तो दो बार इसको। अरे सर थोड़ा नीचे ही कर दीजिए सर, थोड़ा नीचे का ही लिख लो। ये ऐसा करिए, छोटा कर दीजिए, इधर का लिखना है? बस सही यहीं कर। तो यहीं पे 1 मिनट। क्या कहते हो तुम, पता नहीं तुम। सबसे छोटा। लिख लो। सर एकदम ही रामबाण तरीका होता है। सर आपने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नॉट फॉलो लिखवाया था, फॉलो लिखवाया था वहाँ पे? नॉट फॉलो। अच्छा एक यहाँ बार पे, नॉट फॉलो, यहाँ लिख रहे हैं फॉलो। ठीक है। ठीक है सर? यस सर। क्वेश्चन लिखो, प्रोडक्ट बताना। 1 मिनट सर, पूरा नोट। जल्दी से लिख लो बेटा। हो गया सर। हो गया है सर सबका। हो गया सर। लिखो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। पहला लिखो।
बेटा बहुत सारे रिएक्शंस हैं, मुझे फोटो खींच के सेंड कर देना तुम, ठीक है? नहीं कल मैं एक भी क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा नहीं अगर किसी ने मुझे सिंगल एक एक बच्चा भी रहेगा जिसने मुझे सेंड नहीं किया तो। सर कितने बजे तक भेजना है सर? तुम्हारी मर्जी कितने बजे तक भेज दो, सोने से पहले भेज देना। तुम्हारे सोने से पहले नहीं बेटा, मेरे सोने से पहले 11 बजे तक भेज देना। ठीक है सर। ये मेल क्या सोता रह गया आज? लगता है सही। आपने ये 5 मेंबर की टीम बनाई ना, 6 में ले। हाँ 6 दोनों 5 है। मैं लिख चुका हूँ। ठीक है सर। यस सर होगा। चलिए 4 लोगों से मिलेंगे फिर। सर ये भी भेजने हैं और पहले वाले भी भेजने हैं जो आपने 18। आधा सेकंड के लिए। सब बेटा सब आधा सेकंड के लिए क्या करें?